नमस्कार दोस्तों, स्वागत है चैनल पे। दोस्तों आज हम बनाएंगे एंड गेट प्रोजेक्ट। दोस्तों यदि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और आपको बहुत ही जल्दी से बनाना है, क्योंकि आपके पास सेम डे प्रोजेक्ट बना के आपको सबमिट करना है, तो आप ये एंड गेट सबमिट कर सकते हो। ये एक लॉजिक गेट का एक टेबल है, उसको शो करती है और इसमें हमें ज़्यादा सामान भी नहीं चाहिए होता है। और ये बिना सोल्डिंग के आपको मैं बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे बिना सोल्डिंग के जल्दी से बना सकते हैं। कुछ सामान चाहिए, जैसे बैटरी कैप है, 9 वोल्ट की बैटरी है, साथ में 2 स्विच है अपने। इस बस इतने से चीज़ की ज़रूरत है। और ये एक एलईडी होती है, वो चाहिए होती है। और एलईडी के साथ में हमें रजिस्टर चाहिए होता है, क्योंकि बिना रजिस्टर के एलईडी नहीं जलती है। ये जो स्विच है हमारा, ये देखिए दोस्तों, प्लस इसमें 0 और 1 लिखा हुआ है, यानी कि जैसे हम सप्लाई को 0 की तरफ प्रेस करते हैं तो वो 0 हो जाती है। ये देखिए, ये एक एलईडी है। एलईडी में प्लस वाला जो बड़ा वाला सिरा होता है एलईडी का, वो प्लस का होता है, छोटा वाला माइनस का होता है। और ये जो रजिस्टर है ये लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी एलईडी ख़राब हो जाती है। ये रजिस्टर सीरीज़ में लगता है, 220 ओम का हमने रजिस्टर लिया है। ये देखिए दोस्तों, रजिस्टर लग चुका है। अब हम इसमें सप्लाई दे सकते हैं, यानी कि हम इसको अब चालू करके देखते हैं। और ये हमें ये जो छोटा थर्माकोल है ये टुकड़ा लेना है, ताकि अपने स्विच इसके अंदर फिट कर सके। देखिए दोस्तों, हमें अब ये बैटरी है, बैटरी में प्लस और माइनस लिखा हुआ होता है। अब जो बड़े वाले सिरे के ऊपर प्लस के ऊपर हमने ये रजिस्टर अटैच किया था, तो ये हम बैटरी पे भी प्लस और माइनस पे इसको टच करेंगे तो हमारी एलईडी ग्लो करनी चाहिए। तो ये एक टेस्टिंग करनी है। थोड़ा बहुत वायर ले सकते हैं आप थोड़ा अल्टर करने के लिए। तो शुरू करते हैं, इसको कैसे लगाएंगे। सबसे इजी तरीका बताऊंगा मैं आपको, आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, स्विच है, इसके पीछे 2 पिने हैं। आपको क्या करना है, एक छोटा सा वायर का टुकड़ा है, वो हमारे ये जो स्विच है उसके ऊपर हमें अटैच करना है। वायर के टुकड़े को थोड़ा सा आगे से छील लेना है, आगे से और पीछे से दोनों तरफ से इसको छील लेना है। और वायर जो ये हमारा स्विच है उसके किसी भी एक हिस्से के ऊपर इसको लगा लेना है। ये देखिए, मैंने बीच में इसके होल होता है, जिसमें से वायर हमने पास करके इसको गोल गोल घुमा लिया है, ताकि ये इस पर अच्छी तरीके से फिट हो जाए। दोस्तों अब ये जो दूसरा सिरा है वो दूसरे वाले स्विच के सिरे के ऊपर इसको लगा देना है। ये देखिए, इस तरीके से लगेगा। तो आप किसी भी इसके ऊपर या नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो चलो मैं इसको, ये दोनों में इसमें लग चुका है, चलो मैं इसको ऊपर वाले में ही लगा देता हूँ। और सेम मैं इसको अच्छी तरीके से इसमें घुमा देता हूँ, ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि अगर हिलेगा तो हमारी एलईडी कभी वर्क करेगी, कभी नहीं करेगी। तो ये एक छोटा सा काम हो चुका है, और इसमें हमें सोल्डिंग की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। और यदि आपको बहुत जल्दी से ये प्रोजेक्ट बनाना है, आपको जल्दी सबमिट करना है, तो ये एक बहुत इजी तरीका है बनाने का। एक दूसरा वायर का टुकड़ा लेंगे और किसी भी स्विच के ये जो एक खाली वाला टर्मिनल है, इसको हम इस पर लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके हमारे सारे टर्मिनल भरते जा रहे हैं। 3 टर्मिनल हमारे भर चुके हैं, यानी कि 3 कनेक्शन हम कर चुके हैं। अब जो ये वाला वायर है उसको हम, जो प्लस वाला है ये, यानी कि हमारा लाल वाला जो वायर है बैटरी कैप का, उस पर हम टच कर देंगे, यानी उस पर हम जोड़ देंगे। अब देखिए, ये जो एक खाली वाला जो टर्मिनल है रेड वाला वायर, इस पर हम इसको लगा देंगे। अब हमारे स्विच के सारे होल हैं वो भर चुके हैं। ये रेड वाला हमें इसलिए लगाना है कि जैसे हम स्विच को प्रेस करेंगे तो जो हाई है हाई होता है, यानी कि 1 जो प्रेस होता है उसको हाई बोलते हैं, और 0 को प्रेस करते हैं तो लो होता है। जैसे हम प्रेस करेंगे 1 को, तो जो प्लस वाला सिरा है वो हाई हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वोल्टेज आने लग जाएंगे। जैसे कोई वोल्टेज आते हैं तो उसको हाई बोलते हैं। अब जो एक सिरा था काला वाला, उसको हमने एलईडी पे कनेक्ट कर दिया है, एलईडी के प्लस के ऊपर, क्योंकि हमने जब कनेक्टर का प्लस लिया है तो हम एलईडी का भी प्लस उसी से कनेक्ट करेंगे। अब जो आखिरी जो बचा है वायर, और हमारा एलईडी का भी आखिरी वायर बचा हुआ है माइनस का, और बैटरी की कैप का ही माइनस का है,
तो ये भी हम इसमें अटैच कर देंगे। हम जैसे इसके ऊपर इसको अटैच करेंगे, अब हमारा कनेक्शन पूरा हो चुका है, ये देखिए। और हमें सिर्फ इसमें बैटरी अटैच करनी है। ये सब कुछ सीरीज़ में लगा हुआ है, आप देखेंगे तो एक स्विच दूसरे स्विच के सीरीज में लगा हुआ है, और स्विच होता है वो हमारी रजिस्टर के और रजिस्टर एलईडी के सीरीज में लगा हुआ है। ये लगभग हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके बाद में मैं इसको आपको सर्किट डायग्राम बताऊंगा, और ये लॉजिक गेट किस तरीके से काम करते हैं वो भी दिखाऊंगा। अब देखिए, ये जैसे हम 1 को दबाएंगे तो हमारा एलईडी वर्क कर रहा है, यानी कि 1 हो जाता है। जैसे हम इनपुट पे कोई भी, यानी कि इनपुट जो हमारे ये स्विच है, ये इनपुट हम इसको मानते हैं, और एलईडी को आउटपुट मानते हैं। और इनपुट पे 1 और 0 ऑलरेडी शो हो रहा है, तो उसी के हिसाब से हम इनपुट 0 है या 1 है उसको शो करेंगे। अब हम इसको कार्डबोर्ड के ऊपर अटैच कर देंगे इस, और कार्डबोर्ड, सॉरी, ये जो थर्माकोल है, यहाँ पे आप कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं मोटा वाला। यहाँ पे थर्माकोल काफ़ी जल्दी इसमें हम इसको अल्टर करके इसको इसमें स्विच फिट कर सकते हैं। और जो थर्माकोल होता है वो फेविकोल से आप इसको नीचे चिपका दीजिए कार्डबोर्ड के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, ये एक तरीके से तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी टेबल बनाना सिखाऊंगा आपको दोस्तों। जो टेबल होती है वो सब प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से ये वर्क कर रही है। इसको आप सेलो टेप की सहायता से चिपका सकते हैं हमारी जो एलईडी है, ताकि हिले नहीं। और जो बैटरी है उसको डबल साइडेड टेप से चिपका सकते हैं, तो ये इजीली चिपक जाएगा। आप चाहे तो थर्माकोल को भी डबल साइडेड टेप से चिपका सकते हैं। और जो थर्माकोल होता है दोस्तों, वो गाढ़ा जो फेविकोल होता है उससे वर्क करता है, यानी चिपक जाता है उससे वो। अब देखिए, जैसे मैंने स्विच पे 1 किया तो हमारा एलईडी ऑफ है, क्योंकि हमारा सेकंड आउटपुट 0 था। अब मैंने दोनों आउटपुट 1 कर दिए हैं तो हमारा एलईडी ग्लो करेगा। और जैसे उसको मैं 0 करता हूँ तो वापस एलईडी बंद हो जाती है, यानी कि हमारी आउटपुट बंद हो जाती है। यानी कि सिर्फ एक कंडीशन है जो 1 कंडीशन है जो हमारा आउटपुट हाई करती है, अदरवाइज़ सबके अंदर हमारा आउटपुट लो रहता है। चलिए मैं आपको टेबल बना के सिखाता हूँ, और इस टेबल के द्वारा मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे आउटपुट और इनपुट किस तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, अब मैं इसको दिखाता हूँ, यानी कि देखिए जैसे ये 0 और 0 है, तो ये क्या इसमें शो होता है, ये दोनों आउटपुट ए और बी 0 0 है, तो आउटपुट हमारा एलईडी भी 0 है। अब मैं 1 0 और 1, इस कंडीशन में हमारे क्या आउटपुट है, ये ए है हमारा 0 और बी है 1, आउटपुट हमारा 0 है। अब इसको चलो मैं 0 कर देता हूँ। अब देखिए, इसको हाई कर देता हूँ, तो अब हमारा आउटपुट क्या है, हमारा आउटपुट भी 0 है। हमारा इनपुट ए है 1 और सेकंड है 0, आउटपुट भी 0 है। अब लास्ट जो बचता है वो होता है 1 1, यानी कि हमारे दोनों इनपुट 1 है और हमारा आउटपुट भी 1 हो गया। तो ये प्रोजेक्ट की सहायता से हमने टेबल बनाई है। जितने जो भी लोग आपको सिखाते हैं वो टेबल से प्रोजेक्ट सिखाते हैं, मैं आपको प्रोजेक्ट से टेबल बनाना सिखाता हूँ। ये हमारा एंड गेट कंप्लीट हो चुका है। ये स्विच को हम ए और बी, यानी कि ए और बी को हम इनपुट मानते हैं। देखिए, ये इस तरीके से ये इसका डायग्राम होता है, यानी कि आप कितने भी इनपुट ले सकते हैं, लेकिन हमारा आउटपुट होता है वो सेम होना चाहिए। ये हमारा आउटपुट शो करता है, और ये स्विच होते हैं, ये ए स्विच और ये बी स्विच हमारे इनपुट है, यानी कि 1 और 0। यानी कि जो ये वोल्ट होते हैं हमारे 5 वोल्ट जो भी या 9 वोल्ट होते हैं, वो जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो वो 1 यानी कि ऑन हो जाता है, और जैसे उसको 0 करते हैं तो वो ऑफ हो जाता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमने जो ये हमारा सर्किट डायग्राम है उसको इस तरीके से बनता है। ये हमारी बैटरी है, बैटरी में माइनस भी होता है और प्लस भी होता है। तो ये जो प्लस वाला है वो हम लेंगे 2 स्विच के थ्रू, यानी कि एक के बाद एक कनेक्ट कर देंगे और सीधा जाएगा हमारे एलईडी के ऊपर। यहाँ पे एलईडी हमने माइनस पे देखिए रेजिस्टेंस लगाई है, और आप रेजिस्टेंस प्लस और माइनस कहीं पे भी लगा सकते हैं। 200 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये सिर्फ हमारे एलईडी को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं। हमने प्रोजेक्ट में ये नीचे लगाया था प्लस पे, और ये हमने डायग्राम में ऊपर लगाया, तो इसमें कोई इशू नहीं है। जो हमारा बैटरी का नेगेटिव सिरा है, ये देखिए नेगेटिव सिरा है, वो
डायरेक्टली एलईडी के नेगेटिव सिरे पे जा रहा है और जो पॉजिटिव सिरा है जो स्विच के सीरीज में होता हुआ एलईडी की सीरीज पे जा रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा टॉपिक, प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो धन्यवाद।